प्रसादे सुखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा चाणूरे मुष्टके कूटे शले तो शले हते शेषाम, वो बाकी के तो ऐसे ही डर के मारे मर गए। कुबलिया पीड़ को इधर उधर कर भगवान ने कंस के केश पकड़ लिए, और जब भगवान ने कंस के केश पकड़े तो भयभीत होकर कंस पटकनी खाने लगा, और यूं ही बिना किसी प्रयास के कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। सुमन वृष्टि होने लगी, आकाश से पुष्प गिरने लगे। भगवान भागे यमुना के तट पर। यमुना को उन्होंने वचन दिया था, कंस का उद्धार कर यमुना आपको पहले बताएंगे। भगवान ने वचन दिया, विश्राम घाट पर आग्रह करने लगी, तनिक विश्राम कीजिए। भगवान ने कहा नहीं, एक पल बैठूंगा, बस एक पल। भगवान में त्वरा आग इतनी शीघ्रता दिखाई दी, यमुना विनय करती रह गई, क्या कुछ पल तो विश्राम करो, कंस का उद्धार करके आए हो। पूरी मथुरा उनके पीछे भागने लगी। जो कंस के अनुचर थे, दास मंत्री सेवक थे, सब कृष्णानुचर बन गए, कृष्ण अनुयायी बन गए, सब कृष्ण की जय जयकार करने लगे। और जैसे ही कंस के प्राण गए, सच मानिए मथुरा में स्वर्ग जैसा साम्राज्य छा गया। कोई आरती कर रहा है, विनय कर रहा है, वंदन मार, अब तोरण द्वार लगने लगे, तुमुल ध्वनि होने लगी, और सबके सब हर्षित होकर हर चौक पर नृत्य करने लगे। अद्भुत उल्लास। लेकिन भगवान भागे कारागृह में। अपने मुष्टिक प्रहार कर भगवान ने कारागृह के ताले तोड़ डाले, अपने माता पिता को देखा, और सुखदेव मुनि कहते हैं, मातरम पितरः चैव मोचित्वात् वंदनात् कृष्ण रामो भववंदाते शिरसा पृष्ठपादयो। भगवान ने अपने माता पिता के, कृष्ण बलराम ने बंधन खोले और उनके और आगे बढ़े उनको अंक में भरने के लिए। लेकिन देवकी वसुदेव को बड़ा भ्रम और बड़ा संकोच होने लगा। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ स्वस्पजातौ न शंकितौ। देखिए वसुदेव और देवकी इतने सकुचा रहे हैं कि क्या करें। है तो हमारा बेटा, हमारा ही तो बच्चे हैं दोनों, पर ये तो परमात्मा है। अभी हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं, हमें इनकी स्तुति करनी चाहिए, उच्च आसन पर बैठाना चाहिए, पुष्पहार पहनाना चाहिए, चंदन लगाएं चरणों में, चरणोदक लें, इनकी प्रदक्षिणा करें। परमात्मा आ गया, ये को बच्चे थोड़े ही हैं, ये तो परमात्मा है। देवकी वसुदेव घबराए हुए हैं कि हाँ ये तो सच है। क्या? कृत संवदनौ पुत्रौ सस्वजातौ न शंकितौ। हैं तो हमारे बेटे पर परमात्मा हैं। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ। देवकी वसुदेव ने देखा तो परमात्मा है, और ये ठीक नहीं रहेगा, ये हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं, और देखो कहीं ऐसा ना हो हमारे चरण ही छू लें, हम नरक में जाएंगे, भगवान हमारे चरण छुएंगे, ये ठीक नहीं है। और इनकी ऐसे ही लग रहा है ये चरणों में ही गिर जाएंगे, तो क्या करें, अंक में भर लेते हैं। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ। देवकी वसुदेव ने अपने अंक में भर लिया, और जैसे ही भगवान ने उन्हें छुआ, भगवान ने अपनी माया से उनकी भक्ति ज्ञान वैराग्य का हरण कर लिया कि अगर हमें परमात्मा ही मानते रहे तो उनको पुत्र सुख नहीं मिलेगा, ये अगर हमें ईश्वर मानते रहे तो उन्हें सुख नहीं मिलेगा। पुत्र का सुख हमें देना है, इन्हें वात्सल्य सुख देना है। कल्पना करिए, ऐश्वर्य पराजित हो गया, भगवत्ता बौनी हो गई, ईश्वर कहीं खो गया, बेटा जग गया। भगवान ने कहा क्या है? भगवान ने कहा भाग मेरे भीतर के भगवान को, कहा निकलो यहां से। भगवान अपने भगवान को भगा रहा है। भगवान अपने ऐश्वर्य को, सिद्धि को, उच्चता को, विराटता को, ईश्वर अपनी अनंतता से कहता है निकल मुझ में से और मुझे सामान्य दिखने दे। मेरे माता पिता मुझे देख नहीं पा रहे हैं, क्या भगवान बना बैठा है। और ये बात सही है, आप माता पिता के सामने कुछ नहीं है, न बड़े हैं, न श्रेष्ठ हैं, न जयी हैं, और न उच्चस्थ हैं, न उच्च पदस्थ हैं, न अत्यंत प्रतिष्ठित हैं।
अगर आपको माता पिता के आशीर्वाद लेने हैं तो बालक बन के उनके सामने रहिए, बालक बनकर। बड़ों से यही कहो कि हम आपके छोटे हैं, उन्हें याद कराते रहो कि हम आपके बालक हैं, बच्चे हैं, आपके अधीन हैं। कभी छोटे होने का भी एक सुख तो मिलता है। दुनिया आपको बड़ा कहती है, पर आप छोटा मान के रहिए, विनम्र रहिए, सेवक रहिए। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदेश्वरो। और ऐसा जब भगवान ने अपनी माया से उनके भीतर में वात्सल्य की सिद्धि कर दी, स्नेहन जगा दिया, तो फिर तो वो चुम्बनों के बौछार करने लगे, मेरा लाला मेरा लाला, हाथ चूमने लगे, माथा चूमने लगे। अरे हमारा बेटा, रोने लगे, हमारा बेटा मिल गया, देखो हमारा बेटा। एक एक करके कहानी सुनाने लगे, हमारा पहला बेटा मर गया, दूसरा मर गया, अरे देखो हमारे बेटे जिंदा हैं, दो तो जिंदा हैं ना, दो बच्चे तो हैं ना हमारे। ऐसे करके पुत्र स्नेह उनके भीतर आ गए। अब तो क्या, उनके लिए पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, राजा उग्रसेन को राज्य दिया गया। सबसे पहले भगवान को वस्त्र आभूषण पहनाए गए। अच्छा नहीं है, कारी कबरिया, पीरो पीताम्बर, ये क्या अंड बंड मालाएं पहन रखी, निकालो इनको। ये क्या पत्ते धारण कर रखे हैं। भगवान तुलसी की माला धारण करते थे, वैजयंती की माला धारण करते थे, लेकिन झटपट वो मालाएं उतार ली गई, अब मणियों की माला पहना दी गई। भगवान को सुंदर राजसी वस्त्र पहना दिए गए। भगवान के माथे पे दिव्य मुकुट रख दिया गया। भगवान ने अपनी माँ से कहा कि मुकुट भले ही मणियों का हो, तू कुछ भी वस्त्र पहना, मैं कारी कमरिया नहीं छोड़ सकता, इस पर मेरी कारी कमरिया चलेगी। और कितना ही बड़ा सोने का मुकुट क्यों ना हो, इसमें मयूर पंख मैं नहीं भूल सकता। मयूर मुझे ब्रज की याद दिलाता है। मयूर माने ब्रज, सामान्य प्राणी, वन, उपवन, वीथी, वाटिकाएं, यमुना और गौओं का झुंड। तो भगवान ने अपनी तीन चीजें कहा, मैं ये तीन चीजें नहीं छोड़ सकता। कौन कौन सी? कि तू कितनी अच्छे वस्त्र पहनाएगी, उनके ऊपर मैं कारी कमरिया जरूर धारण करूंगा। माने कहा सब बिगड़ जाएगा श्रृंगार, ये सारी फिर कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, हम कुछ और तू कुछ और। बोले नहीं, कुछ नहीं, नो कोऑर्डिनेट, नो आउटफिट, ये मैं पहनूंगा, चल कारी कमरिया। और क्या? भगवान ने कहा ये मयूर पक्ष में धारण करूंगा। और तीसरा, उन्होंने कहा तीसरा कुछ भी हो जाए मैं बांसुरी नहीं छोड़ सकता अपनी, नहीं बांसुरी नहीं छूटेगी मेरी, मैं बांसुरी नहीं छोड़ सकता, नाद नहीं छोड़ सकता, मैं अपने स्वर को नहीं त्याग सकता, अपनी मूल सत्ता को नहीं बिसार सकता।